चिरंजीव पुत्र, आओ पुत्र, मैं कब से तुम्हारी राह देखती हुई थी। आज आने में विलंब कैसे कर दिया? क्या कारण है पुत्र? माताजी, मैं अपने भाइयों के साथ खेल रहा था। समय का पता ही नहीं चला। विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ। पिताजी, मैं अपने भाइयों के साथ खेल रहा था। समय का पता ही नहीं चला। विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ। अच्छा माता, कृपा करके मुझे बताइए, आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं? पुत्र, संसार में मुझे जो सबसे अधिक प्रिय है वो तुम हो। माताजी, क्या आप मेरे लिए कोई भी कष्ट सह सकते हो? हाँ पुत्र, तेरे लिए मैं इस दुनिया के सारे कष्ट आराम से सह सकती हूँ। तो माताजी, आपको मुझे एक वचन देना होगा। समय आने में मेरा सहयोग करना होगा और उस कारण पूरे संसार में आपको अपमानित होना पड़ेगा और आपको अपयश भोगना पड़ेगा। पुत्र राम, मैं तुम्हारे लिए कोई भी अपयश सहने के लिए तैयार हूँ, किंतु तुम्हें भी मुझे एक वचन देना होगा कि अगले जन्म में तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। माताजी, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अगले जन्म में आपके ही गर्भ से जन्म लूंगा। अच्छा माताजी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हाँ पुत्र, जाओ, किंतु मुझसे मिलने में विलंब ना किया करो। जब तक मैं तुम्हें ना देखूं, मुझे चैन नहीं पड़ता। ठीक है राम? अच्छा माताजी। चिरंजीव रहो पुत्र। पिताजी प्रणाम। सदा सुखी रहो। बेटी, अब तुम युवा अवस्था में आ चुकी हो और काफी समझदार भी हो चुकी हो। अच्छा बेटी, जब तक मैं नित्य क्रम से निर्बंध होके आता था, तुम पूजा पक्ष की सफाई कर और पूजा के लिए कुछ फूल भी रख देते। जो आज्ञा पिताजी, मैं सब ठीक कर दूंगी।
आपको नहीं हो रहा है? क्या यहाँ शक्ति ही दिख रहा है? धनुष तो हमेशा पूरब की दिशा में रहता था, आज किसने इस धनुष के नाम को इसका स्थान बदल दिया? मेरी बेटी बता मुझको धनुष किसने उठाया है? मेरी बेटी बता मुझको धनुष किसने उठाया है? राही का
अच्छा पिताजी, भ्रम न करना, आपका संदेह भी दूर हो गया है। अब मुझे माता जी के पास भी जाना है, काफी समय हो गया है। अब आप पूजा कीजिए। पिताजी प्रणाम। सदा महाराज महाराज प्रणाम। मंत्री जी, कुछ देर पहले सीता ने इस सिद्ध धनुष को उठाकर मेरा संदेह मिटाया है। यह धनुष जो वर्षों से यहाँ पड़ा रहता था, चाय चलेगी? चाय सीता ने पूजा स्थल की सफाई करते समय इसे उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया। जिस धनुष को आज तक कोई हिला भी न सका, इसका मतलब यह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, यह तो सत्य स्वरूप है। इसलिए इस कन्या के लिए वर भी ऐसा ही मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा वर कहाँ मिलेगा? फिर क्यों न मैं स्वयंवर का आयोजन करूं, यही उचित होगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जो राजा इस धनुष को उठाकर इसके चिल्ला चढ़ा देगा, सीता उसी के गले में वरमाला डालेगी। मंत्री जी, यह समाचार दूतों के द्वारा सभी राज्यों में भेज दिया जाए तथा स्वयंवर की तैयारियां की जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज प्रणाम। हेलो, देखता हूँ अभी तो। हेलो, हेलो।